नमस्कार एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप सब लोगों के साथ में लेकर आई हूँ हमारी सावन की स्टोरीज की एक और स्टोरी, जो है एक बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त के बारे में। कनप्पा, उसका नाम कनप्पा बाद में रखा गया था, पर पहले उसका नाम था थिन्नन। और आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो शिवजी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा भक्त था, और थिन्नन जो था वो एक छोटे से गांव में रहता था, और उसको कुछ नहीं आता था, कोई पाठ कोई भेद कुछ नहीं। बट वो शिवजी का बहुत बड़ा था। एक दिन वो जंगल गया और उसके पास हमेशा उसका बाण साथ में होता था, उसकी बो एंड एरो साथ में होती थी, क्योंकि उसे बो एंड एरो चलानी बहुत अच्छी आती थी। और वो बस फ्लैश का हंट करके उसी को खाता था, और उसे और कुछ आता नहीं था। तो बेसिकली उसने जंगल में एक शिवलिंग देखा। उसने बहुत ज्यादा सोचा कि ये शिवजी की शिवलिंग है, इसको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। तो उसने सोचा कि उसके पास तो कुछ था नहीं रखने के लिए, पानी या फूल या कुछ भी। तो उसने एक आइडिया सोचा। आप लोग सोचोगे कि ये बहुत बड़ा पाप है, बट जब आप लास्ट में सुनोगे तब आपको समझ आएगा ये पाप नहीं है। वो नदी में गया, उसने अपने मुंह में पानी भरा और जाकर मुंह में कंट्रोल करके पानी को अभिषेक किया शिवलिंग का। ऐसे ही उसने बहुत बारी किया, जिसमें उसको बहुत समय भी लग गया। फिर उसने जंगली फूल अपने बाल में फंसा के उसने शिवलिंग के सामने रखी, और लास्टली उसने हंट किया और फ्लैश शिवजी के सामने रख दी। फिर ऐसा ही वो रोज करने लगा। एक दिन पंडित जी जो वहाँ पे आते थे श्रृंगार करने के लिए, वो रोज हटाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा मैं भी तो जरा देखूं कौन इतना बड़ा पाप करता है। तो उन्होंने देख लिया उसको, थिन्नन को, और थिन्नन को रोका। बट शिवजी ने ऑलरेडी सोच लिया था कि इसकी परीक्षा मैं आज ही लूंगा। शिवजी को बाय द वे अच्छा लग रहा था कि कम से कम वो अपने प्रेम दिखा के तो कर रहा है ना। अगर उसे कुछ आता नहीं है, वो अपना प्रेम दिखा के कम से कम मेरी भक्ति तो कर रहा है। इतना ही तो चाहिए मुझे और क्या चाहिए उससे। तो शिवजी ने अपनी आँख परीक्षा लेनी थी। जैसे ही पंडित जी आए, शिवजी की एक आँख से खून बहने लगा, रक्त। तो एकदम से थिन्नन रोने लग गया कि ये क्या है मेरे ईश्वर को, ये क्या हो रहा है। तो उसने तीर लिया अपना, बिना कुछ भी सोचे समझे तीर को यहाँ पे घुसा दिया ताकि उसकी एक आँख बाहर निकल जाए। और जब उसकी आँख बाहर निकली, उसने शिवजी की जिस आँख से खून बह रहा था उस पे लगा दिया। जैसे ही उस पे लगाया, दूसरी आँख से खून बहने लगा। तो उसने अपनी दूसरी आँख भी निकालने ही वाला था, बट उसने सोचा अगर मैं पूरा ही अंधा हो जाऊंगा तो फिर मेरे को पता कैसे लगेगा कि शिवजी की दूसरी आँख कहाँ है। तो बेसिकली उसने अपना पैर शिवजी की दूसरी आँख पे रखा। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि एक रूल है कि अगर आपने शिवलिंग पे पैर रखा तो सीधा नरक के द्वार खुल जाते हैं। बट जब उसने शिवलिंग पे पैर रखा, सीधा शिवजी के मन के द्वार खुल गए, और उसने निकालने वाला था, बट फिर एकदम से शिवजी सामने आ गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने बोला थिन्नन आप मेरे बहुत बड़े भक्त हो। लोग क्या करते हैं, लोग अब मेरी पूजा करते हैं ताकि मैं उनकी आंखें खोल दूं, बट आपने तो अपनी आंखें मेरे लिए ही बंद कर ली। शिवजी ने उनको आंखें वापस दे दी। तो शिवजी के पास तो थी, वो तो परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने थिन्नन को वापस से आंखें दे दी, और पंडित को बोला कि देखो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग ने भक्ति की है, उन्होंने इसकी जैसे नहीं। इसको कुछ पता होने के बावजूद भी इसने सिर्फ मेरे लिए सोच के कुछ भी कर दिया। अब उसने बोला कि ये देखो यही होती है असली भक्ति। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पाप होता है, बट आपने ये तो नहीं सोचा ना कि थिन्नन को नहीं पता था, बट फिर भी उसने ये सब करा। तो उस टाइम पे शिवजी ने उसका नाम रख दिया कनप्पा, और उसको बोला कि आप मेरे बहुत बड़े भक्त हो। और तभी से शिवजी और कनप्पा की पूजा भी बहुत बारी साथ में हुई जाती है। आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।